आज देश में जो भी कुछ हो रहा है, वो कांग्रेस जनता पार्टी, राहुल गांधी और भटके हुए युवाओं की वजह से हो रहा है। उन्हीं के ज़रिए आज पूरे देश में अराजकता फैलाई जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे पूर्व एमएलए साहब श्रीमान रामलाल शर्मा जी कह रहे हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। आज जो भारत देश में चल रहा है, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है, बच्चे-बच्चे को पता है। तो आज भारत सरकार यानी कि बीजेपी की तरफ से किसी ने भी जवाबदेही ज़रूरी समझी। कोई है जो हमारे जो विधायक थे, पूर्व विधायक श्री रामलाल शर्मा जी, उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि वो क्या महसूस कर रहे हैं इस भारत में जो चल रहा है इसके ऊपर लेकर। उन्होंने कुछ वीडियो डाला है अपनी सोशल मीडिया पर, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उनको देखते हैं और उस वीडियो को और उनकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। ओके? देखते हैं वीडियो। देश के अंदर जिस तरीके से अराजकता का माहौल जिन मुद्दों के आधार के ऊपर बनाने का कांग्रेस और उनके घटक दलों के द्वारा किया जा रहा है वो निंदनीय है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने जिस तरीके का कृत्य किया है वो कृत्य भी लोकतंत्र के अंदर कोई भी उसको स्वीकार नहीं करता। आज जिस तरीके से नीट परीक्षा के जो भी आरोपी थे, जो भी दोषी थे, उन दोषियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जेल के सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है और दोबारा नीट की परीक्षा पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ कराई। बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि जिन लोगों को पकड़ा गया था, जो नीट घोटाले में शामिल थे, उन लोगों को पकड़ा गया था, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, इन्होंने बोला कि स्टूडेंट और कांग्रेस पार्टी इस भारत में जो चल रहा है, उसको बढ़ावा दे रही है, उसको बढ़ा रही है, भड़का रही है ना? तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो कौन-सी पार्टी की तरफ से चल रहा है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से या बीजेपी पार्टी या आम पार्टी की तरफ से? किसकी तरफ से चल रहा है? ये मेरे को समझ क्योंकि ये तो जो कॉकरोच जनता पार्टी है, तो ये किसी लीगल पार्टी तो है नहीं। ये एक आंदोलन, एक मुहिम छेड़ी गई थी, एक चीज़ को लेकर, जो आज आंदोलन का रूप ले चुकी है। ये तो कोई पार्टी है नहीं मेरे हिसाब से। इन सबको पता है कि पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें हमारे अधिकारों से मतलब है। हमें हमारे जो अधिकारों को कुचला जा रहा है, हमें उससे मतलब है। तो ये मेरे को समझ नहीं आया। आगे देखते हैं। चुकी है। नीट की परीक्षा में मेहनत और परिश्रम करने वाले विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो चुका है और उनको कॉलेज आवंटन होने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन जंतर मंतर के ऊपर जिन नारों के साथ जिस तरीके की गुंडागर्दी और तोड़फोड़ गाड़ियों के साथ की गई, सुरक्षा बलों के साथ जिस तरीके की मारपीट की गई, वो विद्यार्थी नहीं हो सकते। वो विद्यार्थियों की ओट के अंदर अराजकता फैलाने वाले तत्व है और उनके ऊपर निगरानी रखना नितांत आवश्यक है। मैं चाहूंगा देश के जस गुरुजी गुरुजी, मैं आपको तो बहुत अच्छा आदमी समझ रहा था। मतलब मैं सोच रहा था कि आप एक अच्छे पढ़े-लिखे, समझदार पर्सन हो। रामलाल जी यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि आपको जो चीज़ देश में चल रहा है, उसको ठीक तरीके से देख नहीं पा रहे हैं या फिर आप देखना नहीं चाहते उस चीज़ को, समझना नहीं चाहते। क्या चल रहा है, बच्चे-बच्चों को पता है। मैं भी सपोर्ट करता हूँ, आपको सपोर्ट करता हूँ मैं भाई। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपको मानता हूँ क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो, जो युवाओं को साथ लेके चलते हो, युवाओं को मतलब गाइड करते हो कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि जो आपने कहा कि युवाओं जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो जंतर-मंतर पे तोड़-फोड़ मचा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, अराजकता स्टूडेंट फैला रहे थे, है ना? स्टूडेंट ही उन लड़कियों को छेड़ रहे थे, उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे थे। स्टूडेंट ही लेके आए थे लठ जिनके अंदर कील फँसा के, है ना? वो पुलिस वाले थे ही नहीं, पुलिस वाले नहीं थे वो स्टूडेंट थे। गुंडागर्दी कौन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, किस लेवल तक गुंडागर्दी कर रहा है, रामलाल जी, ये सबको दिखता है। बच्चे को दिख रहा है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। ना मैं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, ना मैं बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, ना मैं किसी और पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। मैं उन बच्चों को जो हमारे फ्यूचर में होने वाले हैं बच्चे, उनके अधिकार के लिए जो उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है, मैं उसके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। उन बच्चों को नहीं पता है राजनीति क्या है, नेता लोग क्या है, उनको बस सिर्फ़ ये पता है कि हमारे जो अधिकार हैं, उनको सरेआम कुचला जा रहा है। हमें जो चीज़ मिलनी चाहिए, हमारे जो हक में है, वो हमें क्यों नहीं मिल पा रही। हमारे साथ में जो भी हो रहा है, वो इतने बे
गंदे तरीके से क्यों हो रहा है, उनको ये पता है। उनके साथ में जो गलत हो रहा है ना, वो उस चीज़ को समझ रहे हैं। तभी आज 10 लाख से ज़्यादा लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। देश के बच्चा-बच्चा, हर एक बंदा इस प्रोटेस्ट में शामिल है। जो लोग इस प्रोटेस्ट में नहीं जा पा रहे, वो अपने घर से सपोर्ट कर रहे हैं या इंडिया से बाहर से भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे खाना पहुँचा रहे हैं ज़ोमैटो, स्विगी इन प्लेटफ़ॉर्म से। तो क्या वो सभी लोग पागल हैं? मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि 10 लाख लोग या फिर इतने लोग मिलियंस में लोग इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सभी लोग पागल हैं। शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि लोग अभी भी नहीं समझना चाहते। ये जो आपने वीडियो बनाई है, जो आपने एक रैली निकाली है, इस रैली का निकालने का मेन उद्देश्य क्या था? यहाँ पे कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी ये नहीं चल रहा है साहब, ये नहीं चल रहा है। यहाँ पे कुछ और चल रहा है। यहाँ पे ये चल रहा है कि जो लोग जिस पद के लायक नहीं है, उस पद पे उस बंदे को रहना नहीं चाहिए, उसको रिज़ाइन देना चाहिए। तो एक छोटी-सी बात समझ में नहीं आ रही। और जो आप बोल रहे हो, गुंडागर्दी कौन कर रहा है, आपको सबको पता है, गुंडागर्दी कौन कर रहा है। देखो आप वीडियो में देखो गुंडागर्दी कौन कर रहा है। बाकी देखते हैं आगे आपने आगे क्या बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, और उन्होंने कहा भी स्पष्ट रूप से है कि नीट परीक्षा के अंदर जो भी आरोपी है उन्होंने पाप किया है और इस तरीके का पाप की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हो, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस और उनके घटक दल अपना व्यवहार सुधारे। ये लोकतांत्रिक देश है, इस देश के अंदर अराजक तत्वों के साथ आप खड़े हो, ये आपको शोभा नहीं देती। नरेंद्र मोदी जी ने कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे बोला है बच्चों को कि इतनी सी भी बात भी बोली है, तो कहाँ पे बोली है? मैंने तो नहीं देखा, एक भी वीडियो नहीं देखा, कहीं पे नहीं देखा। कौन देखा है एक बार कमेंट्स बॉक्स में बताइए और मुझे वो वीडियो सेंड कीजिए जिन्होंने इतनी सी बात भी बच्चों को बोली है, कही है। यार समझदार लोग भी इस तरीके से कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों कर रहे हैं। रामलाल जी, यार मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे ऐसा। ठीक है, कोई बात नहीं। लोग हैं, लोगों का नज़रिया है, अपने-अपने तरीके से सोचते हैं और आप तो हो ही आप अच्छे पर्सन, बहुत अच्छे पर्सन हो। धन्यवाद।